बार फिर हम आज महसूस हुए डबल हेडर से। 2 मैचेस खेले गए। पहला मैच खेला गया रावलपिंडीज़ और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। रावलपिंडीज़ ने अपनी पहली कामयाबी हासिल की एंड वाइल डूइंग दैट दे स्पॉइल्ड द पार्टी कंप्लीटली फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। वी टॉक्ड अबाउट दिस yesterday and they've done it. Islamabad United would have felt safe if they got 2 more points, but now they will have to try harder to move on. दिन के दूसरे मैच में आज लाहौर कलंदर और कराची किंग्स आमने सामने आए। कराची किंग्स ने अपने नर्व्स पर काबू रखा। इट वाज अ ब्रिलियंट कैमियो फ्रॉम खुशदिल शाह और वो 5 विकेट से कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए। राइट देन एक्सपर्ट पिन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। और हस्ब रिवायत पहले मैच की इनफैक्ट दूसरे मैच की कर लेते हैं जो अभी ख़त्म हुआ है। राशिद भाई, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम कराची किंग्स। आई मीन इन्होंने भी लाहौर कलंदर की एक तरह से पार्टी स्पॉइल ही कर दी बिकॉज उनको पॉइंट्स मिल जाते, थोड़े से आज वो सेफ्टी नेट में आ जाते, बट ओवरऑल अच्छा खेले वो। कराची ने लास्ट मैच में भी अपनी बैटिंग बढ़ाई थी और उसमें कामयाब नहीं हुए लंबा स्कोर करने में। रिजा हेनरिक खेले थे, वार्नर खेले थे, मोइन अली और जेसन रॉय खेले थे। और बैटिंग में अगर आजम को भी देखते हैं, खुशदिल को देखते हैं, अच्छी तगड़ी बैटिंग साहब। और वो भी हैं क्या नाम है कैप्टन पाकिस्तान के, तो इनके पास इनके पास अच्छी खासी 7 बैट्समैन मौजूद हैं और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। लाहौर ने गो के रन कम बनाए, जो जैसा लग रहा था फ़खर और शफीक खेल रहे थे तो लग रहा था कि 215-220 रन आराम से बनते हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया और वहाँ 200 रन की टारगेट दिया उन्होंने। और डेविड वार्नर नॉर्मल खेले, लेकिन मोइन अली की बैटिंग और खुशदिल की दोनों लेफ्ट हैंडर्स ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। और किसके खिलाफ की ये भी देखें, 18वें ओवर में 23 रन बनाए शाहीन के। और फिर आखिर में तो पिट्टू गरम ही लग रहा था गेम, आपने बचपन में खेला होगा। वो क्या होता था? पिट्टू गरम होता है ना, बॉल गरम कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे ही लगा। खुशदिल जिस तरह से लास्ट, मैंने आज दोपहर में बात की थी, लास्ट ईयर नंबर 5 खेले थे वो, 275 प्लस रन थे, इनको रिटेन किया गया था। इस साल इनको बहुत नीचे ले गए जी, जिससे कराची को नुकसान हो रहा है। ठीक है, आजम आए, अच्छा खेलते हैं और भी मोइन अली इनसे ऊपर जा रहा है, लेकिन ये प्लेयर था प्रीवियसली परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा था पाकिस्तान के लिए, वनडे भी खेले, लेकिन वहाँ ड्रॉप हो गए। ये ड्रॉप हो गए थे बस, क्योंकि किसी को करना था, ये ड्रॉप हो गए थे। लेकिन जो एटीट्यूड खुशदिल का रहा है आज काफ़ी मैचेस में, लेकिन आज जिस तरह से दिमाग को ठंडा करके उन्होंने खाया है, बिल्कुल तेज़ बॉलिंग है। ऐसा नहीं, हारिस रिवर्स स्विंग अच्छी कर रहा होता है और उसको जिस तरह से चार्ज किया है, शाहीन को चार्ज किया, 8-9 बॉल पे 37 रन कर गया वो तो। 44 रन चाहे 14 बॉल पे की, लेकिन उसने आखिरी की जो बॉल अगर काउंट करें 9 to 10 बॉल 37 रन दें उसने। और सामने से जो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक था डेविड वार्नर, सामने ही खड़ा आराम से खड़े हुए थे, तो 8 बॉलें स्पेयर में थी, अभी शायद बाकी थी। आउटस्टैंडिंग मैच कराची किंग्स के लिए। और कराची किंग्स ने अपनी बॉलिंग चेंज, यंगर बॉलर डाले थे, हमजा खेल रहे थे, रिजवान उल्ला खेल रहे थे, उनको मार लगी है। लेकिन क्या है, उनके जो सीनियर प्लेयर मीर हमदा नहीं खेल पाए, अब्बास नहीं खेल पाए, थोड़ा चेंज लेके आए अपनी टीम के अंदर, वो तेज़ बॉलर लेके आए, लेकिन उनको मार ज़रूर लगी। लेकिन कराची को अच्छा चांस मिल गया कि यहाँ से वो जा सकते हैं, 8 पॉइंट्स पे आ गए वो लोग। नहीं, एट टाइम सिकू भाई ज़्यादा ऑप्शंस होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है। हैविंग सेड दैट, जो आज़म खान, मोइन अली और खुशदिल शाह रोल प्ले करते आए हैं, जब कराची किंग्स जीती है आपको इनका एक वाइटल रोल नज़र आएगा एंड इट्स एन एसेट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लोअर मिडिल ऑर्डर। बहुत ज़्यादा। देखें हमारे यहाँ से प्रॉब्लम ये हो रही है कि ओपनर्स वगैरह तो सब कर देते हैं, नीचे आके हम फंस जाते हैं। ये दूसरा मैच है, कल का मैच भी आखिरी ओवर मैं नहीं देख सका, मुझे घर से भागना पड़ा। आज का भी मैं दिल कर रहा था बैठूँ, मुझे फ़ोन आ रहे थे जल्दी आओ। खैर आखिरी ओवर मैं मिस कर गया जिस पे 14 रन बने और ठीक ठाक उसकी पिटाई हुई है। मैं समझता हूँ कि आज का जो जीत है कराची की, वार्नर पे बहुत ज़्यादा हम उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देंगे। उसकी बेसिक वजह ये, सीनियर खिलाड़ी, पावरफुल खिलाड़ी खड़ा रहा, हालांकि उसने सिर्फ 63 किए नॉट आउट, मगर वो उसका वहाँ जो रहना था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बात किए जा रहा था एंड वो क्या खेला है खुशदिल, और मज़ा आ गया। कल उस्मान खान खेला, उसने बड़ी ज़बरदस्त झलक दिखाई, और आज जो है इसने थोड़ी सी देर के अंदर खुशदिल ने जो 44 रन किए, जो हमारे, अब हम ये बताएं कि हमारे यहाँ फास्ट बॉलर की क्या
कुछ लग रही है कि मुझे तो हैरान हूँ, 158 रन दिए इन्होंने 14 ओवर में, सारे फास्ट बॉलर से मिलाकर। खेला है आपने कभी? नहीं, बहुत पहले खेला था, बचपन में बहुत पत्थर खेला को है। मारते थे। हाँ, वो ऐसे ही। आज तो ऐसा पिट्टू गरम ही चल रहा था। आई डोंट नो कि दूसरों को समझ में आएगा कि पंजाब में भी ये लोग पिट्टू गरम खेलते हैं नहीं खेलते, या MWFP या बलूचिस्तान में वो पत्थर रख के मारते थे। एनीवे इट वाज बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो, और मैच देखने का मज़ा आ रहा है। पहले मैं यही चाहता हूँ चलें, आपका वो शिकवा पूरा हो गया ना, हम जो 2 दिन पहले कर रहे थे कि मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं आ रहा था ना, हो क्या जाता है, 1 से कभी-कभी 30 उम्मीद में हो आउट, जाती है लीग तो क्रिकेट में। टर्निंग विकेट्स, स्पिनर ही गेंदें कर रहे हैं, हो मज़ा जाता है आता ना, है। थोड़ा सा डिफरेंट मैचेस, सिर्फ अच्छा, हाई अच्छा। स्कोरिंग मैचेस होते रहेंगे तो क्या मजा अच्छा आएगा। चले, आपका कहना मान लेता हूँ। फ़खर और अब्दुल्ला शफीक बहुत ही अच्छे खेल रहे हैं। मेरे मैं ख्याल आ जाता हूँ लाहौर के बैट्समैन पे, अहमद ठीक का है, पॉइंट ऑफ ठीक व्यू ले है, लेते हैं ठीक है। कराची किंग्स में। जाने। अहमद, ओवरऑल एक टीम परफॉर्मेंस थी कराची किंग्स की जानिब से, स्पेशली जिस तरह सिक्कू भाई और राशिद भाई दोनों कह रहे हैं, वार्नर को क्रेडिट जाता है, एक एंड संभाल के रखा उन्होंने, खिलाते रहे सारे प्लेयर्स को अपने साथ, बट जितनी तारीफ मोइन अली और खुशदिल शाह की जाए वो कम है। मोइन अली बाय द वे रिपीटेडली यही रोल प्ले कर रहे हैं, 15 बॉलों पे 30, 17 बॉलों पे 35, 20 बॉलों पे 40, ऐसी बड़ी वैल्यूबल नॉक्स खेली हैं उन्होंने। व्हाट अ प्लेयर टू हैव। जी, पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है और हर जगह जाके लीग खेले हैं और बड़े अच्छे डिसिप्लिन के साथ। ना सिर्फ वो एक जबरदस्त प्लेयर है, वो इस तरह के इंसान भी है, टीम मैन है। दरवाजा उनका खुला रहता है और वो यंगस्टर्स के साथ अपनी गुफ्तगू करते रहते हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर उन इखलाक वाइज भी उनको बहुत पसंद किया जाता है और वो प्लेयर भी बहुत बड़े हैं। और जिस तरह हमने बताया कि दुनिया में कम ही प्लेयर हैं और कैप्टन के फेवरेट होते हैं, वो एक लेफ्टी बैटर हो जो ऊपर नीचे दोनों जगह पे बैटिंग करता हो और उसके साथ वो ऑफ स्पिन, पूरी ऑफ स्पिन करता हो, तो किसी के कप्तान के लिए भी ये लग्जरी है। और उसके बाद आप देखें आजम खान ने पीछे भी एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है और उसके बाद आज भी ना सिर्फ उन्होंने अच्छा खेला है, इनफैक्ट उन्होंने एक आधा कैच भी जबरदस्त पकड़ा है। फिर एग्री करूंगा राशिद भाई के साथ कि खुशदिल शाह ने आज जब आया था वो यार सबसे अच्छी बॉलिंग भी कर रहा था, बैटिंग भी कर रहा था, तो एकदम पता नहीं ये लोग गायब ही हो जाते हैं, इनसे एकदम कोई टीम हारती है ना तो ये प्लेयर गायब हो जाते हैं। लेकिन वो जिस तरह कराची किंग को क्रेडिट जाता है कि वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उनके टफ टाइम्स में उनके साथ खड़ा हुआ है और वो प्लेयर्स जो हैं अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, अपनी रिजीम्स का ख्याल रख रहे हैं और उनको मैचेस जितवा रहे हैं, इम्पैक्ट इन्हें। ठीक है, अभी लाहौर की बात कर लेते हैं, बॉलिंग की बाद में आप क्वेश्चन करेंगे तो कर देंगे, लेकिन आई थिंक कि आज बता दिया कराची ने कि किसका पर्दा भारी रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। ऑब्वियसली बड़ी बातें हो रही थी कि हम कराची को देख लेंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, तो ये बातों की हद तक ही बातें रह जाती हैं। ग्राउंड में जिसने परफॉर्मेंस करती होती है ना वो बातें नहीं करते। तो आज कराची किंग ने ये शो किया कि चुपचाप रह के हमने परफॉर्मेंस की है और मैचेस जीते। और दूसरी तरफ अगर लाहौर के कैंप की आप बात करेंगे तो शायद आपने गलत नहीं होगा कि उनकी बातें सिर्फ बातों की हद तक ही रह गई। राइट। इससे पहले कि हम अपने दीगर एक्सपर्ट्स की तरफ बढ़ें और कुछ बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करें, एक नज़र पॉइंट्स टेबल पे भी डाल देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए करंट स्टैंडिंग क्या है। हस्बे मामूल आपको टॉप पर एक ही टीम नज़र आएगी जो शुरू से इवेंट के टॉप पर है और वो है पेशावर ज़ल्मी। दे हैवंट लॉस्ट अ सिंगल मैच in HBL PSL 11. They're on top with 17 points, a very healthy run rate as well. Sultans are at number 2 with 12 points. तीसरे नंबर पर यूनाइटेड की टीम है, आज इनको 2 मिल जाते तो 11 पॉइंट्स पे आ जाते और काफ़ी सेफ हो जाते वो, बट ये हो ना सका। और फिर चौथे नंबर पर हैदराबाद किंग्समैन है 8 पॉइंट्स के साथ। तो हुआ डिस्पाइट विनिंग टुडे कराची किंग्स हैव नॉट मैनेज टू एंटर द टॉप 4। कलंदर्स और फिर किंग्स हैं, दोनों 8 पॉइंट्स के साथ है, दोनों के 9 मैचेस हो चुके हैं। नेट रन रेट थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी कलंदर्स का नज़र आता है। कराची किंग्स विल हैव टू डू रियली वेल इन द लास्ट मैच इफ़ दे आर टू सरपास क्वेटा इनफैक्ट लाहौर कलंदर्स। और फिर आपके क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पिंडीज़ की टीमें हैं जो कि प्रीटी मच डाउन एंड आउट हैं और इनका अब कोई फ्यूचर नज़र आ नहीं रहा है। राशिद भाई, बॉलिंग डिपार्टमेंट पे आ जाते हैं ज़रा। कराची किंग्स के बैट्समैन ने फिर भी उनके लिए डिलीवर किया है ओवर एंड ओवर अगेन, पर उनकी बॉलिंग ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है, चेंज किया उन्होंने। वैसे पॉइंट टेबल में मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड के 8 मैचेस हैं, वो 8 हल्का सा मैचेस गलती थोड़ा करते सा हैं, कोई नहीं, वो है, लोगों के लिए क्लैरिफाई करते हैं। Sure. बॉलिंग में इनको इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि जो मेन बॉलर हसन अली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। शुरू के मैचेस उन्होंने जितवाए अपनी बॉलिंग पे, लेकिन बाद में जब से कराची आए तो उनको 50-50 रन बने। पिचेज ऐसी होंगी या लोग उन्हीं पे अटैक करना शुरू हो गए। अब्बास को खिलाया, मीर हमजा को खिलाना चाहिए इनको, स्लो पेस है ना, वो कैरी कर जाएंगे। जहाँ पे जितनी कराची ने अपने पेसर्स खिलाए,
रिजवान उल्ला को खिलाया, हमजा को खिलाया, वो तेज़ हैं ये, और फ़खर लाइक करता है, अब्दुल्ला शफीक इनको लाइक करता है ना, मतलब तेज़ बॉलिंग को। एक्सपीरियंस भी है ना राशिद भाई, तो उन्होंने थोड़ा पीछे पड़ के, ठीक है एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी 200 का टारगेट लाहौर के अंदर तो आम कर रही है अभी तो ना। तो बॉलिंग का इनको इश्यूज आ रहा है। कैच छूटा जाहिद महमूद की बॉल पे, इजी कैच जैसन रॉय ने छोड़ा, और जिस तरह से उम्दा बैटिंग फ़खर कर रहे हैं, थोड़ी सी किस्मत भी उनको साथ दे रही है। हर मैच में एक आध उनका ड्रॉप हो रहा है, लेकिन उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। वो ये नहीं कि मार के आउट हो जाते हैं, गेम को लेके जा रहे हैं वो आगे तक। लेकिन कराची को कंसर्न होगा नेक्स्ट मैच में बॉलिंग का अपनी। सेम चीज़ मीर हमदा को शायद इनको लेके आना पड़े। कुछ भी है, थोड़ी बहुत नई बॉल तो स्विंग कर सकते हैं, बीच में स्लो वन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है। इसके अलावा उनके पास बॉलिंग ऐसी नज़र नहीं आ रही, तो इस पे काम करने। बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग हो गई है। राशिद, एक चीज़ एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो खेल रहे हैं वो सब अपनी अपनी जगहों पे खेल रहे हैं, मगर पाकिस्तान में वो उस जगह पे नहीं खेलते, मतलब पोजीशन। हाँ, पाकिस्तान में जैसे बाबर चौथे पे है, वो ओपन कर रहा है। होता यही कि परफॉर्मर उठा लेते हैं हम, परफॉर्मेंस उठा लेते हैं हम, अच्छे लोग प्लेयर्स उठा लेते हैं, और ये परफॉर्मेंस करने की वजह से हम बोलते हैं ना फ्रेंचाइज में जाएंगे परफॉर्म करेंगे, वो इसलिए कर पाते हैं कि उनको अपनी जगह पे मौका मिल जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा टाइम मिल जाता है। कुछ प्लेयर ने नहीं किया, साइम अयूब को अगर हम देखते हैं नहीं कर पाए, और रिजवान से भी नहीं हुआ। आज उन्होंने 40 रन किए, सारे नहीं कर रहे, लेकिन अपनी अपनी 8 टीम है ना, वो अपनी अपनी जगहों पे चले जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आपकी टीम बनेगी तो परफॉर्मर्स हम ले लेते हैं, किसने ज़्यादा रन किए, फिर वही आ जाएंगे, टॉप ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो इशू टीम बनाने का, जैसे मैं मुल्तान सुल्तान की टीम देख रहा था, उसमें जो डोमेस्टिक में खेलते हैं या ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, वो वही नंबर पे वो यहाँ पे भी खेल रहे हैं। स्मिथ हो, एस्टन हो या फिलिपे हो, ये अपने नंबर पे वही वहाँ पे भी यही खेलते हैं, या साइम अयूब ये शान मसूद भी नीचे ही खेल रहे हैं ना अब तो ये बैटिंग ऑर्डर आपका सॉर्टेड है। कुछ टीम्स ऐसी हैं जिनका मिक्स है, कुछ प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर है वो ओपन कर रहे हैं, ओपन मिडिल ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन वैलिड है, जब टीम बनती है तो हम परफॉर्मर उठा लेते हैं, वो जगह पे जो खेलते हैं उसको नहीं उठाते, पोजीशन पे नहीं उठाते। अहमद, कराची की जो बॉलिंग मसाइल की हम बात कर रहे हैं, देखिए आज हमजा सोहेल को उन्होंने खिलाया, फिर रिजवान उल्ला को खिलाया। अमंग्स देम दे गेव अवे अबाउट 90 रन्स इन दोनों बॉलर्स ने अपने 4 ओवर्स में। सो दे आर इन फैक्ट बीइंग वेरी एक्सपेंसिव। इनफैक्ट रिजवान उल्ला तो 3 ही ओवर कराए, तो 7 ओवर में 90 रन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी, यही वजूहत है। देखिए उन्होंने चेंज तो किए ना, चेंजिंग्स की हैं, तो कुछ चीजें कुछ टीमें स्टबन थी इस टूर्नामेंट के अंदर, जो तब्दीलियां करना ही नहीं चाहती, बज़िद हो गई। आपने चेंज की हैं, तो आपको अभी जिस तरह राशिद भाई कह रहे थे कि लाहौर ने स्कोर कम किए, राइट, तो वो इस बॉलिंग के साथ भी इसका मतलब है डिलीवर तो कर ही गए ना। अगर उन्होंने स्कोर कम किए हैं तो कहीं ना कहीं वो बॉलिंग उनकी काम कर ही गई ना, तब्दीलियां की है तो। जी, आइडियल बॉलिंग नहीं है, तो बॉलिंग का कहीं से मैच ही नहीं था। एक तरफ अगर आप लाहौर कलंदर की बॉलिंग उठाएंगे तो बकौल हारिस रऊफ के ये वो कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी आपको इस तरह का बॉलिंग अटैक नहीं मिलता है, तो वो फिर आपको फिर ये डिफेंड करने चाहिए टोटल। अगर नहीं मिलता है तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि 200 स्कोर कम नहीं होता है, चाहे यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि ठीक है यार कोई 10, 15, 20 रन और हो सकते थे, लेकिन यू विल टेक 200 एनी डे, राइट। और फिर जिस तरह की आप बॉलिंग करते हैं और जिस तरह की आपको पिटाई हो रही है, और कोई ये मामूल की बात है, एक आधा मैच होता है, 2 मैचेस होते हैं, आप अच्छा खेल जाते हैं, आप उठा के देख लीजिए, उसके बाद ज्यादातर जो है आप इसी तरह बॉलिंग करते हैं, और फिर आप ये भी कहते हैं कि आपकी बेहतरीन बॉलिंग है। तो इस पे थोड़ा सा बेहतरीन बॉलिंग अगर थी ना, तो आज ये क्रंच मैच था, तो यहाँ पे डिलीवर करना चाहिए था, ठीक है। तो और फिर ये है ना कि देखें खिलाफतबाजी इन दोनों टीमों की चलती आती है, फिर बयानबाजियां भी हम सुन रहे थे, फिर याया भाई यहाँ बैठ के पैगामात भी पहुंचा रहे थे, तो ये पैगामात हर पूरी तरफ चलते हैं, सारे सुनते हैं, और फिर जब ये इस तरह की लागतबाजी लगा के आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस करते हैं तो फिर बेइज्जती होती है। तो मेरा ख्याल है कि आज लाहौर की बेइज्जती हुई है, जो उन्होंने बातें की थी और जिस तरह की क्रिकेट खेली है, तो हमें भी फील हुआ है कि आज हमारी भी बेइज्जती हुई है एज ए लाहौर फैन। एट टाइम्स सिको भाई सम थिंग्स डोंट वर्क आउट। इट कम्स टू हारिस रऊफ, कुछ आदत सी बन गई है बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड करने की, ख़ास तौर पे क्रूशल मोमेंट्स पे रन्स, ख़ास तौर पे अगर रन्स बनाने हो इवेंट आखिर में कोई 20 गेंदों पर 40-45 रन बनाने हो, वहाँ पर अगर आप हारिस रऊफ पर बैंक करते हैं तो आपको 9 out of 10 टाइम्स अफसोस ही होगा। देखो, ये देखा है हमने।
लाहौर कलंदर उन्होंने जो है जब उनके 10 ओवर हुए थे लाहौर कलंदर के, तो उन्होंने किए हुए थे तकरीबन 10 ओवर के अंदर 100 रन, 101 रन। जी। इन्होंने 10 ओवर में किए थे 82। उसके बाद अगले 10 ओवर में जो कुट लगाई है, मतलब 120 रन दिए, दैट्स अमेजिंग। और देखो भाई, देखिएगा जब फ़खर आउट हुआ ना 13वां 14वां ओवर था, 140 जा रहे थे, मोमेंटम उनका वही था। देखिएगा इसमें तो विकेट गिरते ही टूट फ़खर गया के वो। आउट होने के बाद मेरे ख्याल हाँ, से थोड़ा बहुत टूट गया। रन नीचे आए। अदरवाइज फ़खर और अब्दुल्ला शफीक बहुत ही क्लीन खेलता है, जो स्पिनर को खेला है 13 ओवर में, उनको 14th ओवर थोड़ा में। जाना चाहिए। देखें होता है कि पैडल शॉट मारते हुए आउट होना क्यों Acceptable फैंसी, नहीं क्यों है। फैंसी? वो सामने अगर हिट कर सकता है, मिड विकेट एक्स्ट्रा कवर मार सकता है, अपने गेम को फैंसी बनाने की जरूरत बिल्कुल, नहीं जो है। आपका नेचुरल गेम अगर आपके लिए काम कर रहा है सॉरी सिक्कू भाई, आपकी बात नो काट नो नो, दिया इट मैं। डजंट मैटर। वो जो अब हमें जो वाकई ना फास्ट बॉलर्स की फिक्र लग गई पाकिस्तान को। आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, फिक्र नहीं नहीं, करें। मगर वो बेचारे अभी नए नए ना, कोई 17 साल का, कोई 19 साल का, किसी के 4 मैच हैं बैकग्राउंड में, इतने ज़्यादा नहीं है। उनको हमने बनाना पड़ेगा, हमें उनको मौका देना पड़ेगा। अगर अभी जो टेस्ट मैच को भाई यही लड़के ना हमने बनाए नहीं, जो अंडर 19 से आ रहे थे ट्रांजिशन करते, वो गायब हो गए। मैं तो कह के थक गया कि अंडर 19 के 3 दिन के मैचेस कराओ, नहीं हुआ। अब देखें टेस्ट क्रिकेट में कौन जा रहा है, यही हसन अली, उसका फॉर्म ही नहीं है, यही हमारे शाहीन भाई जा रहे हैं। मोहम्मद अब्बास तो चले, बहुत अच्छा बॉलर है। हमाद भट्ट को भी जब खिलाने का टाइम था उस वक्त खैर, हमने उस उसको बेचारे को ज़्यादा नहीं chances खिलाया। दिया। मैं कह के थका, अब्बास किधर है, कहले नहीं जी वो तो बस अच्छी विकेट का बॉलर, बस टैग हो गया ना, बस खत्म। कई दफ़ा मैंने उनको बोला कि अब्बास को ले चलते हैं, मैंने कहा नहीं। खैर एनीवे, हमें जो है अब वाकई ही फास्ट बॉलिंग की, और जैसे अभी अहमद बता रहा था कि हारिस ने कहा कि ऐसा बॉलिंग अटैक कहीं भी नहीं है, तो वाकई कहीं नहीं है कि इतना मतलब अगर रन्स दे दें आप, इतना नाम और आपका हो, इट्स अमेजिंग। वैसे बहुत ही ज़्यादा पिछले 4-5 सालों में हम लोग पेसर्स को ढूंढ रहे हैं। पेसर मतलब कि 150 वाले बहुत ढूंढ रहे हैं। अभी जो देख रहे हैं, जो तेज कर रहा है उसको उतनी मार लग रही है। अभी हमने मोहम्मद बासित को देखा, रंधावा, इमरान Don't you रंधावा think को कि length देखा, उसकी- लेंथ आराम से कर रहे हैं, ज़्यादा तेज कर रहे हैं, Short कर रहे हैं। घुमा बल्ले। अब लोग जो है ना, स्विंग तेज है, बैट स्विंग तेज है, जितना तेज आ रहा है तो लोग रेडी खड़े हुए हैं उसके लिए, 145 प्लस के लिए रेडी हैं, चाहे वो नसीम करे। देखिए उसको कनेक्ट करता हूँ आमिर की आज की बॉलिंग में। आमिर बहुत तेज नहीं है, लेकिन उसको पता है कि शुरू के 2 मैच निकाल दें। आज के मैच में उसने डोमिनेट किया है, और सब अच्छी टीम थी, ऐसा नहीं था। तो लोग अगर जो हमारे सेलेक्टर हैं, पेस को नहीं देखें, वो एरिया देखें जहाँ पे हार्ड लेंथ है, वहाँ पे करने वाला और वेरिएशन वाले बॉलर चाहिए आपको। तेज़ बॉलर, आप सबसे तेज़ तो जो 10 सालों में है वो हारिस है। हारिस अच्छा बॉलर है, रिवर्स स्विंग अच्छा करता है, बाउंसर अच्छा है, लेकिन मैच नहीं सेव कर पा रहा, ना पाकिस्तान के लिए ना कलंदर्स के लिए। वो डिसिप्लिन ही नहीं है। वो जब जीते भी उनका कंट्रीब्यूशन जरूर 13-14 विकेट का होता है, लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंस बहुत कम आ रही है। ये पाकिस्तान के लिए भी वरी का साइन है, और कलंदर्स के लिए तो आ ही चुका है। नहीं, सबसे बड़ा मसला ये है कि चले मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन मैच लूजिंग परफॉर्मेंसेज अनफॉर्चुनेटली हैं कि अच्छी सिचुएशन से आप इतने रन दे दें आखिरी 2-3 ओवर में कि मैच आपकी गिरफ्त से निकल जाए और बचाया ना जा सके, तो ये एक मसला नज़र आ रहा है। एनीवे,